ये महाशय जो भेंपू बजा के दूसरे की कानों में गुदगुदी कर रहे हैं, ये कोई मेले में आए हुए भीड़ में मजाक नहीं कर रहा या खुद भी कोई टपोरी नहीं है। वो खुद एक सांसद है और ये घटना मालदीव की संसद यानी पार्लियामेंट की है। और ये हाथापाई की वीडियो भी किसी कुश्ती की अखाड़े की नहीं है, सेम मालदीव की ही पार्लियामेंट की है, जहां दो दलों के सांसद एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। और इन सब का कारण है मालदीव की ही महामहिम राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू, जिन्होंने राष्ट्रपति बनते ही मालदीव के पुराने और भरोसेमंद सहयोगी इंडिया और इंडिया के पीएम के खिलाफ ऑलमोस्ट गो बैक का नारा देना शुरू कर दिया। लेकिन इससे सिचुएशन इतनी बिगड़ी कि वो अपने ही देश में खुद गो बैक या इंपीचमेंट के कगार में पहुंच गए। ये सारी घटनाओं के पीछे चीन का भी मदद है और इस पे मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हो। 2023 में मालदीव में एमडीपी पार्टी के नेता इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, जो प्रो इंडिया या भारत समर्थक माने जाते हैं, उनको हरा के एमएनपी पार्टी के लीडर मोहम्मद मुइज़ू, जो प्रो चाइना या चाइना के समर्थक माने जाते हैं, वो एक दूसरी बड़ी पार्टी पीपीएम और उनके नेता पहले मालदीव के राष्ट्रपति रह चुके अब्दुल्ला यामीन के साथ गठबंधन बना के मालदीव के प्रेसिडेंट बने। मुइज़ू और यामीन दोनों ही भारत विरोधी माने जाते हैं और सत्ता में आने के लिए एकजुट होके यहां तक के अपने इलेक्शन प्रचार में भारत और भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खूब नारेबाजी की। लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद से ही मुइज़ू के तेवर बदल गए। वो अपने गठबंधन के साथी यामीन को दरकिनार कर दिए। इल्जाम ये भी लगता है कि मुइज़ू यामीन को हटा के उनके पार्टी का दखल अपने हाथ में लेना चाहते हैं, यानी वक्त आने पे पुराने दोस्त को धोखा देना, जो मुइज़ू इंडिया के साथ भी कर रहे हैं। एक तरफ चाइना की इन्फ्लुएंस के कारण एग्रेसिवली इंडिया के साथ रिलेशनशिप खराब करना और दूसरी तरफ हाई एम्बिशन के चलते सारे पॉलिटिकल पावर्स अपने मुट्ठी में बंद करने की कोशिश मुइज़ू के क्रेडिबिलिटी पे बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। ऑपोजिशन पार्टी एमडीपी तो उनके खिलाफ पहले से ही थी, अब उनके खुद के सहयोगी पीपीएम की भी एक बड़ा हिस्सा उनके खिलाफ हो गया है और ये सब मिलके उनको अपनी प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटाने में जुट गया। प्रेसिडेंट मुइज़ू की रिसेंट पार्लियामेंट स्पीच को ज्यादातर एमपीओ ने बॉयकॉट किया है। 80 एमपीओ में से सिर्फ 24 ही प्रेसिडेंट स्पीच के समय प्रेजेंट थे, बाकी सारे ही एब्सेंट थे। उधर ऑपोजिशन पार्टी एमडीपी ने वार्न किया है कि मुइज़ू को प्रेसिडेंट पद से हटाने के लिए इंपीचमेंट प्रोसेस का तैयारी शुरू हो चुकी है और ऑनगोइंग पार्लियामेंट टर्म के अंदर यानी 17 मार्च के अंदर ही एमडीपी इस प्रोसेस को अंजाम भी देगी। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बता सकता है। भविष्य में भारत मालदीव के संबंधों का परिणाम गंभीर प्रतीत होता है, क्योंकि एट प्रेजेंट भारत के पास मालदीव को पूरी तरह चाइना के खेमे में जाने से रोकने की ज्यादा क्षमता नहीं है। हालांकि मालदीव की तरफ से भारत के प्रभाव को कम करने के प्रयास के बावजूद इंडियन ओशन रीजन में अपनी क्रूशियल रोल के चलते भारत मालदीव में जरूर अपनी राजनीतिक उपस्थिति बनाए रखने की प्रयास करेगी। मालदीव में चीन का जबरदस्त उपस्थिति एक संभावित खतरा पैदा कर सकती है, जिसे भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए मालदीवियन प्रेसिडेंट की बात मान के इंडिया अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को मालदीव्स में कम कर रही है और मार्च 10, 2024 तक इंडियन सोल्जर्स का पहला टुकड़ी अपने देश में वापस ला रही है, जबकि मई 10 तक बाकी के सोल्जर्स को वापस बुलाने का प्लान है। हाँ, ये जरूर इंडिया के लिए एक सेटबैक है, लेकिन आज इंडिया का जो दबदबा है पूरी दुनिया में, उस हिसाब से इंडिया अपना ग्लोबल स्टेचर, मैच्योर्ड फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के दम पे इस सिचुएशन को जल्द ही ओवरकम कर पाएगी और पाशा भी पलट देगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।